दोस्तों, इंटेलिजेंट होना किसे पसंद नहीं है। आज के समय में जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, या फिर कहते जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, वही आजकल के इस दुनिया में कुछ नया क्रिएटिव कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब हम कभी भी किसी इंटेलिजेंट लोग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा उनमें क्या चीज है, ऐसा वो क्या करते हैं जिससे वो इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है। और उसके बाद हम लोग ये भी सोचते हैं कि काश हम उनके जैसा बुद्धिमान हो पाते। और ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि हम उनके जैसा बुद्धिमान है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लक्षण के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद अगर उसमें से एक भी लक्षण अगर आपके अंदर है, आप उसे अपनाते हो, करते हो, तो आप भी इंटेलिजेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल बन जाओगे और आपको भी पता लग पाएगा कि आप बुद्धिमान हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हो द एनर्जी एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, किसी भी काम को इंटरेस्ट के साथ करना। दोस्तों, जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं या फिर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो किसी भी काम के अंदर अपनी रुचि दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग या फिर इंटेलिजेंट लोग, वो किसी भी काम में रुचि दिखाते हैं, किसी भी काम को वो 100% दिल से करते हैं, तभी उसमें वो इंटरेस्ट बनाए रखे पाते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर वो कोई चीज पढ़ते भी हैं तो उसे वो 100% इंटरेस्ट के साथ, यानी 100% रुचि के साथ उसे पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, वो हमेशा बुद्धिमान के श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी काम को करते समय या पढ़ते समय अपना 100% रुचि के साथ वो काम करते हो, पढ़ते हो, दोस्तों बधाई हो, आप भी इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में आ जाते हो। आप भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हो। और दोस्तों, अगर आप में ऐसा आदत ना हो तो आज से और अभी से ही इस आदत को अपना ले और इसे करने के लिए चालू करते हैं, तभी आप इंटेलिजेंट लोगों के पीपल में आ सकते हो, अपने आप को बुद्धिमान बना सकते हो। सो पॉइंट नंबर 2, बिना तथ्यों के किसी भी बात पे विश्वास न करना। दोस्तों, इंटेलिजेंट लोगों का ये पहचान होता है कि वो बिना किसी तथ्य के किसी चीज पे विश्वास नहीं करते। दोस्तों, जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए उन्हें अगर कोई चीज बताता है या फिर आप उन्हें कोई चीज बताते हो, जैसे कि सूर्य की रोशनी से हमें धूप मिलता है, हमें प्रकाश मिलता है, और साथ साथ में सूर्य की रोशनी से हम आग भी लगा सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी बुद्धिमान पीपल को ये बातें बताते हो, तो वो बिना इस सत्य के, बिना इसकी जानकारी लिए हुए वो उन पे विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंट लोगों में ये खास आदत होती है कि वो जितने भी चीज की जानकारी रखते हैं या फिर जो भी चीज जानते हैं, उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, उसके डिटेल के अंदर घुस के उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप में भी ये आदत है, आप भी किसी जानकारी को अगर जानते हो तो उसके अंदर घुस के उसका पूरा डिटेल जानने के बाद उस पर विश्वास करते हो, तब तो आप दोस्तों आप इंटेलिजेंट के श्रेणी में आ जाते हो। और अगर आप में भी ऐसा आदत है तो बधाई हो, आपने बुद्धिमान के दूसरे लक्षण को पास कर लिया है। दोस्तों, अगर आप में ऐसा आदत नहीं है जिसे कि आप किसी जानकारी को जानते हो तो उसे बिना उसके डिटेल लिए, बिना उसके फैक्ट को जाने आप किसी चीज को दूसरे के बारे में बताने लगते हो, दोस्तों ये एक मूर्ख लोग की पहचान है। इसलिए आप इस आदत को जल्दी से छोड़कर एक नई आदत बना लो, जिससे कि आप बुद्धिमान के लोगों के श्रेणी में आ सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नंबर 3, किसी भी जानकारी के ऊपर सवाल जवाब करने की क्षमता होती है। दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट या फिर बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी जानकारी पर आसानी से सवाल और जवाब का देने में सक्षम होते हैं, सवाल और जवाब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि उन्हें कोई जानकारी मिलती है, जैसा कि आपको मैं पॉइंट नंबर 2 में बताया कि आप किसी भी इंटेलिजेंट लोगों को कोई भी जानकारी देते हैं तो बिना किसी डिटेल उसके जाने उसके बारे में वो विश्वास नहीं करते। और इसी तरह किसी भी जानकारी को, किसी भी टॉपिक ऊपर वो पूरा डिटेल में फैक्ट जानने के बाद उस पर वो सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो वो उसके ऊपर उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं, और साथ साथ में उन्हें अगर किसी टॉपिक के बारे में पूछा जा तो वो उसका आंसर भी देने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस आदत को अपनाते हैं या फिर आपके अंदर ये आदत है जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सवाल और जवाब करने में सक्षम है, तो मुबारक हो दोस्तों, आपने बुद्धिमान होने के तीसरा लक्षण पास कर लिया है। अब आपके अंदर इंटेलिजेंट या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल होने का पूरी संभावना है। और अगर आपके अंदर ऐसी आदत नहीं है जिसे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सवाल जवाब नहीं कर सकते, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक टिप्स है। आप किसी भी जानकारी को उसके अंदर पूरा डिटेल में फैक्ट जानने के बाद ही किसी जानकारी के बारे में बात करें। और अगर आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिलती है तो आप उसके अंदर घुसकर उसके पूरे डिटेल को जानने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चल पाएगा, या फिर यही एक बुद्धिमान होने का लक्षण है, इंटेलिजेंट होने का लक्षण है। दोस्तों
नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। दोस्तों जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी भी काम को करने के लिए जुगाड़ू टाइप के होते हैं, या फिर कहे तो वो किसी भी काम को आसानी से अपना दिमाग लगा के हल कर सकते हैं। अगर उनसे कोई काम दिया जाए, उनसे कोई काम कहा जाए जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो वो किसी न किसी तरह अपना दिमाग लगाकर उसमें कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर वो काम कर ही देते हैं। जैसे उन्हें कह दिया जाए कि बिना पेन को पकड़े हाथ से वो नोटबुक पे लिखे, तो वो किसी न किसी तरह जुगाड़ लगा के या फिर वो किसी न किसी तरह दिमाग लगा के उस काम को वो कर ही लेंगे। दोस्तों इसके लिए वो मुंह से या फिर पैर के अंगुली से वो पेन पकड़ के लिख सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरे से पेन पकड़वा कर उसका वो हाथ पकड़ के इस नोटबुक पे लिखवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही काम करने के लिए आप जुगाड़ू टाइप के इंसान हैं, या फिर किसी भी काम को आप चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं, तो दोस्तों मुबारक हो, आपने बुद्धिमान होने का चौथा लक्षण भी पास कर लिया है। अब आप भी इंटेलिजेंट लोगों के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिस्ट में आ चुके हो, इसलिए अब सेलिब्रेट करने का टाइम है। सेलिब्रेट करो कि आप भी बुद्धिमान होने के लिस्ट में आ चुके हो, आप भी दोस्तों एक बुद्धिमान पर्सन हो। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। दोस्तों जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो अपने अगर किसी भी गलती किए हैं या फिर किसी भी जानकारी को वो गलत तरीके से बताए हैं, तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उसे स्वीकार लेते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हाँ हमने ये गलत किया है। तो आप किसी भी इंटेलिजेंट पीपल को देखे होंगे या फिर किसी भी इंटेलिजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल से बात किए होंगे, तो वो किसी चीज को वो हवा में बात नहीं करते हैं, यानी वो फ्लाइंग लाइट में बात नहीं करते हैं। अगर वो उनसे कोई चीज गलत हो जाए या फिर गलत जानकारी दे दे, तो दोस्तों वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, स्वीकार भी लेते हैं। और यही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है एक बुद्धिमान पर्सन होने का, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इंटेलिजेंट पीपल होने का। दोस्तों अगर आप भी अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपने दोस्तों बहुत दुनिया का सबसे बड़ा काम कर चुके हैं। आप दुनिया का सबसे बड़ा लक्षण जो कि 5वां लक्षण था, उसे आप पास कर चुके हैं। अब आपको कोई बुद्धिमान होने से नहीं रोक सकता, अब आप बुद्धिमान हो चुके हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुद्धिमान या फिर मूर्ख नहीं होता है, सभी लोग जन्म से ही इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो आगे चल के कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, तभी जाके इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं, जितने भी बुद्धिमान पर्सन होते हैं वो अपने अंदर से एक सोच रखते हैं कि हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। ऐसे में अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, काश मैं उनके जैसा बुद्धिमान बन पाता, तो इसे आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप भी अपने अंदर अपने मन से सोचने लग जाइए कि हाँ मैं एक बुद्धिमान हूँ। सुबह उठने के बाद आप जरूर ये बोलिए कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तब दोस्तों आप बिल्कुल डेफिनेटली बुद्धिमान बन जाएंगे। अगर इसमें से आपके अंदर एक भी लक्षण हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक बटन दबाकर जरूर इसे लाइक करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में इसका बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का भी आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।